थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। अक्टूबर 20। क्योंकि धर्मियों पर यहोवा की दृष्टि लगी रहती है। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 पद में। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 पद में। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ रही है, हमारी ओर से कार्य कर रही है। उसकी प्यारी आंखें इधर उधर दौड़ती है, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को देख रही हो। भले ही वह रसोई में काम कर रही होगी, लेकिन वह बच्चे पर नजर रखती है, कहीं ऐसा न हो कि बच्चा खतरे में पड़ जाए। अगर हम उसकी इच्छा पूरी करके उसके प्रति अपने हृदयों को सिद्ध रखते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रभु की आंखें हमारी ओर से दौड़ती रहती है, ताकि हमें कई दोस्त, भाई और बहन देने के लिए और हमारे लिए कई उपकार दिखाने के लिए। हम फिर से पढ़ते हैं, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय 8 पद में। आंख एक बहुत ही नाजुक अंग है। आप शरीर के किसी भी हिस्से को छू सकते हैं, लेकिन अगर आप आंखों को छूते हैं तो वह आपसे कहेंगे, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तो परमेश्वर यह कह रहे हैं, अगर कोई आपको छूता है तो मैं उससे कहूंगा, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। वो मेरा बच्चा है, वो मेरा है। हम उसके लिए इतने बहुमूल्य हैं कि वह किसी भी व्यक्ति या शक्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। भजनकार कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। भजन संहिता 34 का 15 पद में। प्रभु हमें बचाने के लिए अपनी दृष्टि हम पर रखता है। इसके अलावा भजन 32 के 8 में हम पढ़ते हैं, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम आंखों से बहुत सी बातें कह सकते हो। यहोवा कहता है, मैं अपनी आंखों से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां जाना है और कब जाना है। हम प्रभु की ओर देखते रहते हैं कि उसकी आंखें हमें सभी खतरों से बचाती है और हमारा मार्गदर्शन करती है।